हाथी जब सड़क पर चलता है तो कुछ भौंकते हैं। डरा हुआ कौन होता है? हाथी ना, वो तो अपनी रफ्तार में चलता रहता है। भौंकते वो है जो उससे डरे होते हैं। और मोदी जी जो मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, कोई शक है? 4 जून का रिजल्ट तो मैं सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ। जितना वोट आया था उतना तो आएगा ही। विधान में प्रावधान है कि इसको बदला जाएगा। 104 बार बदला जा चुका है। 3 बार आम क्या खा लिया, पाप कर दिया क्या? उसमें उनका प्रवक्ता खुद ही कह गया कि आम आदमी अगर आम नहीं खाएगा तो क्या करेगा। जिसका कमोड ही कितने लाख करोड़ का हो, वो आदमी आम का दाम पूछेगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, गर्मा गर्मी है, लगातार इधर से उधर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात हो रही है और प्रधानमंत्री को खासतौर से निशाना बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के लिए डरा हुआ प्रधानमंत्री, तानाशाह पर प्रधानमंत्री, डिक्टेटर, ना जाने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इस तरह की भाषा सही है देश के एक प्रधानमंत्री के लिए? ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को डरा हुआ बता रहे हैं। किस चीज़ से डरे हुए हैं? क्या जो लोग ये डराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे डरे हुए? तानाशाह बता रहे हैं। कौन सी तानाशाही जो है वो देश के अंदर चल रही है जिसका बार बार ये जिक्र कर रहे हैं? मेरे साथ शंभू जी में उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय खुद से दीजिए, क्योंकि सर का परिचय अगर मैं दूंगा तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। नमस्कार, राजनीति में मेरी अभिरुचि है, प्रजातंत्र में अभिरुचि है। अभी मौसम है चुनाव का और जश्न का, उत्सव का समय है ये। मैं नज़र रखता हूँ और जैसा आप डर रहे हैं कि ये मैं नहीं डर रहा हूँ। आपका कहना है कि जो भाषा चल रही है ये उचित नहीं है, प्रजातंत्र के लायक नहीं है। मतलब यही समझना कि ये लायक है या नहीं है। मैं सिद्धांत के तौर पर मानता हूँ कि जो भी होता है सही होता है, गलत कुछ होता ही नहीं। अगर होता तो करने वाला ऊपर वाला वो गलत करता है क्यों? वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर, वो कुछ भी गलत नहीं करता है। आप केवल एंजॉय कीजिए। लीलाधर उसकी लीला है और भी 4 जून तक उसकी लीला चल रही है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। रहा बात ये टॉपिक डर का, एक चीज़ समझ लीजिए, हाथी जब सड़क पर चलता है तो कुछ भौंकते हैं। डरा हुआ कौन होता है? हाथी ना, वो तो अपनी रफ्तार में चलता रहता है। भौंकते वो है जो उससे डरे होते हैं। ये विशाल सी चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ से ये चीज़? यानी कि वो जो तमाम पत्रकार हैं, जिनमें अजीत अंजुम है, रवीश कुमार हैं, एक ध्रुव राठी भी है, कांग्रेस है, केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, तो ये हाथी है या ये भौंकने वाले हैं? आप खुद ही सोच लीजिए कि इसके बाद 4 जून के बाद वो कहाँ होंगे। 4 जून का रिजल्ट तो मैं सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ। जितना वोट आया था उतना तो आएगा ही, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ही नहीं। आप कोशिश भी कर ले तो भी अरिथमेटिक भी वहाँ फेल कर जाए, उतना तो आएगा ही। 5 साल में बहुत कुछ हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। सम्मेलन हुआ जिसमें सारे लोग आए, रामलला, भीड़ जुटी, 30 लाख लोग अभी रामनवमी के दिन आए थे। क्या क्या गिनाऊँ? सबका अगर आप एक एक वोट भी बढ़ाएंगे, एक एक सीट बढ़ाएंगे तो 543 के आगे निकल। लेकिन ना, ये जो जिनको आप भोगने वाला कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला कर दिया है, मुसलमानों को डरा रहे हैं मोदी जी, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक अच्छी शुरुआत है। पहला हवाई जहाज उड़ा था तो वो नहीं गया था, गिरा था, बहुत बार गिरा तब जा करके उड़ा था। ये अच्छे डायरेक्शन में चला है। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड का पता तो चल गया कि ऐसी कोई चीज़ होती है। हम आप में सब नंगे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबको पैसे मिले हैं, बात खत्म हो जाती है। मतलब आरोप लगा रहे हैं, अपना पैसा छोड़ नहीं रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमें जो मिला था ये पकड़िए और अब इनसे भी कोई नहीं छोड़ेगा। ये सब गैप भरने वाली बातें हैं, कोई कंक्रीट चीज़ बोलने की नहीं है लोगों के पास में, तो गैप भरने के लिए तरह तरह के टॉपिक। मोदी जी जो मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, कोई शक है? जो घुसपैठिए हो तो घुसपैठिए ही है ना। मुसलमानों की घुसपैठ की बात अगर हम इतिहास से चलें तो एक खास तारीख को गजनी आया था। उसके पहले कोई मुसलमान वर्ड हिंदुस्तान में नहीं था। एक खास तारीख को ही इस्लाम आया था, उससे पहले कुछ नहीं था। जो सनातन है वो हमेशा सनातन था। अब कौन आया है यहाँ और ये हम गए हैं मिडिल ईस्ट में, ये तो साफ जाहिर है, लेकिन उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। 3 वोट से
बढ़ कर के 303 तक अगर कोई आया है तो ये तो ग्राफ बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, इस पर बहस की गुंजाइश कहाँ है। रहा इस बार की बात, तो मैं तो बड़ा सीधा लेकर के चलता हूँ, 400 पार हो न हो वो तो आगे की बात हो, तो गिनकर देख लेंगे, 4 जून को देख लेंगे। लेकिन इतना तय है, जैसा कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि 303 तो आएगा ही। अब 303 और 404 के बीच में ये 101 की जो पहली है, थोड़ा इंतजार कीजिए, गिन लेंगे, देख लेंगे। लोग ये कहेंगे कि ये भी एक मोदी भक्त है, तो ये मोदी भक्त वाली मैं मोदी भाव आ रहे हैं या? मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं यथार्थ बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर 404 से कम आएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। मोदी जी तो है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, पुतीन बन जाएंगे, ये डिक्टेटरशिप आ जाएगी देश में। संविधान में प्रावधान है कि इसको बदला जाएगा, 104 बार बदला जा चुका है, हमेशा बदला जाता है, तो बदला गया तो क्या गलत हुआ। हाँ, कुछ जो बदले गए हैं उसकी घर वापसी होगी। सेकुलर पहले नहीं था, उसकी घर वापसी कर देंगे, हटा देंगे, हो सकता है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मोदी जी को ये ख्याल आए। अब सेकुलर है, सोशलिस्ट है, ये सारे वर्ड हैं, पता नहीं किसने डाला, क्यों डाला, कैसे डाला, लेकिन घर वापसी तो उसकी हो सकती है। उन शब्दों को हटा करके थोड़ा 2 वर्ड से ही हल्का तो हो जाएगा, ये बातें हो सकती हैं और इसके लिए कोई डर नहीं। बेचारे केजरीवाल का क्या दोष था, अंदर घुस दिया उसको चुनाव के बीच में। अभी तो मौका था कि किसी तरह से अपने आप को और बड़ा करें, प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो, कर दिया अंदर। शुगर की इंसुलिन तक नहीं दे रहे। देखिए, केजरीवाल जी के लिए मैंने कई बार उनको चेतावनी दी थी कि भाई स्वभाव में इतना मिठास अच्छा नहीं है, वो मिठास धीरे धीरे दिमाग में, दिल में और बाद में पेशाब तक जाता है, सब कुछ मीठा होने लग जाता है। इतना न मुस्कुराइए। पहले खांसते थे, आजकल मुस्कुराते हैं, कुछ न कुछ चेहरे पर करते रहते हैं और वो उन पर कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज में। से मेरा क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है, बड़ी चेतावनी। इंसुलिन तो दे देनी चाहिए, इतना भी क्या बुरा किया। इंसुलिन, ये तो कोई किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, 2 ही तरह के मरीज होते हैं, कुछ जो इंसुलिन लेते हैं, कुछ जो मेडिसिन लेते हैं। उसमें से वो कौन वाले हैं, ये रिकॉर्ड में, फाइल में लिखा हुआ है। अब हर किसी को इंसुलिन देते चले तो कोई गुलाब जामुन है जो हम परोसते चलेंगे, इंसुलिन सबको देते रहेंगे, जबरदस्ती देते रहेंगे। आम के ऊपर भी तो सवाल उठाने, 3 बार आम क्या खा लिया, पाप कर दिया क्या? उसमें उनका प्रवक्ता खुद ही कह गया कि आम आदमी अगर आम नहीं खाएगा तो क्या करेगा। घरवाली अगर आम के सीजन में कुछ भेजेगी तो उसमें आम तो थोड़ा सा रहेगा ही। लेकिन आजकल आम तो आम आदमी के हाथ से भी दूर का, इतना महंगा हो रहा है साहब। हर चीज अंत में परिणति होती है, भोजनालय की चीज़ अंत में शौचालय में जाती है। जिसका कमोड ही कितने लाख करोड़ का हो, वो आदमी आम का दाम पूछेगा। आम का आम, गुठलियों के दाम वाली बात है, उसमें वो जो भी होगा उनकी राजनीति में ही आएगा और कोई हर्ज नहीं है। कुछ और नहीं मिल रहा है बनाने के लिए तो यही एक टॉपिक बना दिया गया है, क्योंकि राजनीति इधर वालों ने, एजेंसी वालों ने भी तो कम नहीं की ना। एक को छोड़ दिया, सारा बैलेंस खराब हो गया। पहले हो रहा था कि भाई 2 महिलाओं में से कौन मुख्यमंत्री बनेगी, सारा गेम ही खराब हो गया। एक की छुट्टी करके वहाँ से निकाल के इधर भेज दिया, पूरा गेम खराब हो गया। तो उनकी राजनीति है। और हम जब देश की राजनीति की बात कर रहे हैं तो उसमें दिल्ली एक छोटा शहर हो जाता है, उसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और रहा समाचार पर, तो अभी से 4 जून तक हम और आप रोज मिलते रहेंगे, कहानियाँ रोज होती नहीं, बिल्कुल। और आपको राजनीति से जुड़ी इसी तरह की चर्चा जो है वो रोज देखने को मिलेगी। उसके लिए रिपोर्टर जी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो कमेंट्स हैं, वो खुले कमेंट्स, सीधे कमेंट्स, सीधी बात आप रिपोर्टर जी पर देखेंगे, कैप्टन शंभू जी और मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, 4 जून के पहले भी, 4 जून के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया।